जय हिंद दोस्तों, अध्ययन वर्ष में आपका स्वागत है। मैं विनीश कुमार सिंह। कहते हैं इसी जन्म में इसी जीवन में अपने आप से तुम वादा करो, इसी जन्म में इसी जीवन में अपने आप से तुम वादा करो। अगर चाहते हो रिजल्ट बेहतर प्राप्त करना तो मेहनत हरदम ज़्यादा करो। जब तक तुम परिश्रम मेहनत ज़्यादा नहीं करोगे बेहतर रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। नो डाउट, सीधे तराना है। आज प्रश्न तो टीट आउट, हाँ परिश्रम करते, ठीक है ना। तो आज पढ़ाने वाले निर्देशांक ज्यामिति, वह भी निर्देशांक ज्यामिति समाप्त होने वाला है। तो एकदम से आज एक ही वीडियो में समाप्त कर देना है। तो करते हैं वीडियो तो स्टार्ट, बन रही है हमारे साथ। तो हम लोग एमबीडी डाइट में निर्देशांक ज्यामिति का 35 तक का प्रश्न तो बता दिया है। तो ऑलरेडी आप लोग के स्क्रीन पे 36 नंबर प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। 36 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिंदु P H, Y की मूल बिंदु से दूरी निम्नलिखित में से क्या होगी। ऐसा प्रश्न हमने बनाया है, बताया भी है, आप लोग ऑलरेडी जानते भी होंगे, नहीं जानते होंगे तो देख लीजिए। मूल बिंदु होता है मूल बिंदु होता है 0 0। ऐसे दूरी क्या ज्ञात करना है, H और Y का ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब देखिए तो इसको H1 Y1 इसको कर देंगे H2 Y2। नो डाउट सीधे कर देना है, टी आउट। दूरी सूत्र का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। दूरी की बात है तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है बढ़ता माइनस छोड़ता था होल स्क्वायर। ना बुझाया होता तो बुझा जाएगा। H2 माइनस H1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए H2 का मान सर जी H है तो H माइनस 0 का होल स्क्वायर, Y2 का मान सर जी Y है, Y माइनस 0 का होल स्क्वायर। सीधी सी बात है, H में से 0 जाएगा तो क्या आएगा, H में से 0 जाएगा तो क्या आएगा सर जी H आएगा तो H स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस Y में से 0 जाए तो Y आएगा तो Y स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं कि ऑप्शन में इतना दे रहा है कि नहीं दे रहा है। देगा वही जो आप जानिएगा, सही 36 नंबर था राइट आंसर, √H स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जब भी पूछ दे मूल बिंदु से दूरी पूछ दे H Y का, तो सीधी सी बात है H स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर अंडर रूट में आएगा। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। 36 नंबर था राइट आंसर H स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर, सॉरी √H स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है, नो डाउट, सीधे कर देना है, टिक आउट। अब हम चलते हैं 37 नंबर प्रश्न पे। 37 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। चलिए 37 नंबर प्रश्न दिए। 37 नंबर प्रश्न कह रहा है कि Y अक्ष पर H अक्ष से, Y अक्ष पर H अक्ष से, देखिए यहां संख्या लिखा है, चतुर्थांश बनाते हैं। 0 0 बीच में होता है, 1 2 3 4, H डैश Y Y डैश, ठीक है ना। 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4, इधर ऋणात्मक होता है। चलिए यहां पे देखिए प्रश्न तो देखिए 37 नंबर। Y अक्ष पर H अक्ष से 4 इकाई की दूरी पर H अक्ष के नीचे एक बिंदु है। H अक्ष से नीचे 4 इकाई की दूरी, 4 इकाई की दूरी आएंगे तो 1 2 3 4, 4 इकाई की दूरी आए हैं तो हमारा क्या आ रहा है, -4 क्या आ रहा है, -4। इसका मतलब Y इक्वल टू क्या होगा हमारा, -4। चलिए H अक्ष से देख रहे हैं हम, Y अक्ष पर, Y अक्ष पे हो गया, देखिए Y अक्ष है, Y अक्ष है, H अक्ष से, ये H अक्ष है, H वाला H अक्ष है से 4 इकाई की दूरी, 4 इकाई की दूरी नीचे की तरफ आ रहे हैं तो क्या आएगा, Y इक्वल टू हमारा आएगा 4। तो नो डाउट दे कर देना, टिक आउट। चले देख लेते हैं 37 नंबर था, Y इक्वल टू 4, Y इक्वल टू 4। ए सर जी ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है 0 -4। तो H अक्ष से तो आ रहा था, H अक्ष से तो 0 से चल रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 0, H का मान 0 हो जाएगा और Y का मान क्या हो जाएगा -4, Y का मान क्या आ जाएगा -4 जो हमने बताया है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी डी, नो डाउट, सीधे कर देना है, टिक आउट। चलिए अब हम चलते हैं 38 नंबर प्रश्न पे। कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम डजन हो, नहीं समझ में आए, कमेंट बॉक्स आपके नाम का है, कमेंट करना ना भूलिएगा, ठीक है ना। चलिए 38 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 38 प्रश्न, 38 नंबर में प्रश्न कह रहा है कि बिंदु -4 3 तो 30 पद में है,
-4 3 -4 तोमा 3 30 पद में है। पद में पूछ दे चतुर्थांश 30 चतुर्थांश में स्थित है, 30 चरण में है, पूछ सकता है। देखिए ये चतुर्थांश बनाया तो इसमें प्लस प्लस होता है, माइनस माइनस होता है, इतना याद कर लीजिए। प्रथम में प्लस प्लस और तीसरा में माइनस माइनस, तिरछा तिरछी देख लीजिए। यहाँ पे माइनस प्लस होता है, यहाँ पे प्लस माइनस होता है। अब यहाँ पे तो है माइनस प्लस, देखिए यहाँ पे यह प्रथम चतुर्थांश है, यह द्वितीय चतुर्थांश है, यह तृतीय चतुर्थांश है, यह चतुर्थ चतुर्थांश है। इसमें तो है माइनस और उसके बाद प्लस है। देखिए यहाँ पे माइनस है और इसमें कुछ भी नहीं है तो प्लस, तो माइनस प्लस। देखिए माइनस प्लस 30 चतुर्थांश में स्थित है, द्वितीय या 30 पद में स्थित है, द्वितीय पद में, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय पद। ठीक है ना। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं द्वितीय पद दे रहा है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है द्वितीय पद, नो डाउट, सीधे कर देना है टिक आउट। 38 नंबर के प्रश्न तो ऑब्जेक्टिव में होगा, नो ऑब्जेक्शन तब जब ध्यान से समझिएगा तब। चलिए अब देखते हैं 39 नंबर प्रश्न। तो चलिए 39 नंबर प्रश्न ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई देगा। 39 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिंदुओं ए और बी के बीच की दूरी है। चलिए ए बी, यहां पे एक बिंदु, यहां पे एक बिंदु, ए का मान दे रहा है 2 तोमा -3 और बी का मान दे रहा है 2 तोमा 2। बीच की दूरी, जब बीच की दूरी की बात आए तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगा देंगे, h1 y1 h2 y2। चलिए फॉर्मूला क्या होता है सर जी, बढ़ता माइनस छोड़ता था होल स्क्वायर, h2 माइनस h1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए h2, यहाँ पे h2 तो हरा है, h2 का मान 2 है, माइनस h1 का मान सर जी 2 है, 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान देखिए यहाँ पे 2 है, माइनस है तो माइनस, y1 का मान -3 है। अब देखिए 2 में से 2 जाएगा, 0 का होल स्क्वायर और 2 और माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। देखिए 0 और प्लस 0 तो 2 बार करेंगे 0 आएगा, 3 2 5, 5 का स्क्वायर, तो आ जाएगा हमारा जोड़ 0 प्लस 5 तो 2 बार करेंगे तो 25 हो जाएगा। अब देखिए अंडर रूट क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 25 और 25 का वर्गमूल हो जाता है 5, तो इसका मतलब हमारा राइट आंसर आ जाएगा 5। नो डाउट, सीधे कर देना है टिक आउट। तो 39 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 5। ए सर जी 5 नहीं ले जाए ऐसे सवाल में आँच। चलिए 39 नंबर का 5 इकाई ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है, नो डाउट, सीधे कर देना है आपको टिक आउट। अब हम चलते हैं 40 नंबर प्रश्न। देखिए 40 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, बिंदु -3 -5 30 चतुर्थांश में स्थित है। बिंदु -3 -5, अभी हमने ऐसा बताया था चतुर्थांश बनाते प्लस प्लस माइनस माइनस बताया था, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, दोनों माइनस में है तो 30 चतुर्थांश में हो रहा है, तृतीय चतुर्थांश में नो डाउट दे कर देना है टिक आउट। तो 40 नंबर प्रश्न का हो रहा है तृतीय चतुर्थांश, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है, ये हमने बताया भी है, यही आंसर हो रहा। चलिए अब चलते हैं 41 नंबर प्रश्न पे। ऑब्जेक्टिव में हो जाए नो ऑब्जेक्शन तब जब ध्यान से समझिएगा तब। 41 नंबर प्रश्न तो देखिए, 41 नंबर प्रश्न आ रहा है कि किसी बिंदु की h अस्त दूरी उस बिंदु तक क्या कहलाता है, तो ना मालूम है कोटि कहलाता है। हमने निर्देशांक ज्यामिति के लेक्चर मतलब वीडियो फर्स्ट में हमने बताया है इसके बारे में विधिवत, क्या कहलाता है, कोटि कहलाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कोटि। देख लेते हैं सही में ऑप्शन में दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो ए सर जी ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है कोटि, तो नो डाउट सीधे कर देना है टिक आउट, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं 42 नंबर प्रश्न पे। 42 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। चलिए 42 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 42 नंबर प्रश्न आ रहा है, यदि वृत्त के व्यास के सिरों का नियामक, वृत्त के व्यास, वृत्त हो गया इसके व्यास हो गया, वृत्त के व्यास के सिरों का नियामक, दोनों सिरों का नियामक दे दिया है। 13 नंबर प्रश्न है 42, वृत्त व्यास के सिरों का नियामक 2 तोमा 3 यहां पे हो गया। दूसरा क्या दे रहा है 2 तोमा 3 -6 तोमा 7।
हो तो उसके तीव्रता नियमत होता। तीव्रता नियमत क्या होता? तो इसके लिए ऑलरेडी फॉर्मूला होता है H1 प्लस H2, सॉरी यहां पे दे देंगे H1 Y1 H2 Y2। क्या फॉर्मूला होता है? H1 प्लस H2 बट्टा 2 Y1 प्लस Y2 बट्टा 2। केंद्रता नियामक तो यही फॉर्मूला होता है। चलिए इस पे बना लेते हैं। अब देखिए H1 यहाँ पे तारा H1, तो H1 का मान 2 है तो 2 और प्लस H2 का मान -6 है तो -6 बट्टा 2। तो Y1 का मान तो आ रहा है 3, Y1 का रहा है तो Y1 का मान 3 और प्लस Y2 का मान 7, तो दे देते हैं 7/2 है तो 2। अब देखिए 2 और प्लस -6 बटा 2 तो मान 7 3 10 बटा 2। घटा देंगे 6 में से 2 जाएगा -4 बटा 2 तो मैं 2 × 10, यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे उल्टा घट रहा है तो माइनस सिंबल आ दिए, 2 दूना 4, इसका मतलब माइनस में आएगा -2 5। नो डाउट सीधे कर देना है, टिक आउट। केंद्र नियम क्या है? -2 तो 5। चलिए देख लेते हैं 42 नंबर का प्रश्न था, राइट आंसर दे रहा है कि नहीं। तो -2 तो 5 ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है। नो डाउट सीधे कर देना है, टिक आउट। तब जब ध्यान से समझिएगा तब। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 43 पे। 43 का राइट आंसर क्या होगा? चलिए 43 नंबर प्रश्न आ रहा है कि किसी त्रिभुज का केंद्रता गुरुत्व केंद्र 3, 0 है। त्रिभुज की बात है तो त्रिभुज बना देते हैं। केंद्र हो गया, गुरुत्व केंद्र का मान दे रहा है, क्या दे रहा है? 3, 0 इसके बात हो रहा है। और उसके 2 शीर्ष 2, 3 एवं 1, 4 है तो तीसरा शीर्ष जान दीजिए। 2 शीर्ष तो इसका मान लीजिए यह दे दिया, एक क्या दे दिया? क्या दिया है जी? 1, 4 1, -4 दिया, ठीक है ना। तो तीसरा शीर्ष है, मान लीजिए तीसरा यह है, यहाँ पे A B C। अब यहाँ पे होता है गुरुत्व केंद्र में हम लोग फॉर्मूला होता है, क्या होता है गुरुत्व केंद्रता? H1 प्लस H2 प्लस H3 बट्टा 3 Y1 प्लस Y2 प्लस Y3 बट्टा 3। तो इधर वाला था H का मान निकलता है, इधर वाला से Y का मान निकलता है, ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ पे H1 Y1 H2 Y2, यहाँ पे H3 Y3। इसका मान हमें मालूम नहीं है, इसी का मान हमें निकालना है, ठीक है ना। अब देखिए तो हम बता दें कि गुरुत्व केंद्र में यह H का मान हो जाएगा, यह Y का मान हो जाएगा। तो H का मान H वाला के बराबर कर देंगे और Y का मान Y वाला के बराबर करेंगे। कैसे करेंगे देखिए यहाँ पे, तो H का मान इसके बराबर हो गया है, H वाला तो निकाल रहे हैं तो H का मान तो बता दे दिया 3, तो यहाँ पे बराबर में 3 दे देते हैं। अब यहाँ पे H1 का मान देखिए, यहाँ पे H1 का मान देखिए, H1 का मान 2 दे रहा है तो 2 अब प्लस यहाँ पे H2 तो हरा है तो H2 का मान 1 दे रहा है तो 1 अब प्लस H3 का मान हमें मालूम नहीं है, निकालना है H3 बट्टा 3। तो यह Y का मान Y के बराबर होता है, तो Y का मान क्या दे रहा है? 0 इक्वल टू Y1 का मान सर जी 3 अब प्लस Y2 का मान -4 अब प्लस Y3 का मान नहीं मालूम है Y3 बट्टा 3 है तो 3। नो डाउट सीधे कर देना, टिक आउट। यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो आशा और पूरा विश्वास है कि आगे भी आने वाला है। एकदम से समझिए, कुछ भी नहीं है, एकदम इजी है, इजी में बिजी हो जाना है। अब देखिए 3 इक्वल टू 2H 3 हो जाएगा, ए सर जी 3 H3 बट्टा 3 0, यह 0 इक्वल टू अब देखिए 3 प्लस माइनस होगा, देखिए प्लस माइनस हो जाता, 4 में से 3 जाएगा तो 8 बचेगा, उल्टा घट रहा है माइनस में, अब प्लस Y3, ठीक है बट्टा 3। यहाँ तक तो बुझा रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे बाई में 1 ला जाए तुरंत मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3 प्लस H3 इक्वल टू 3 3 9, ठीक है ना। तो H3 इक्वल टू 9 प्लस में है तो माइनस में, तो H3 का मान हमारा आ जाएगा 6, H3 का मान आ जाएगा हमारा 6, ठीक है ना। अब देखिए इसका मान निकालना है हमें Y वाला का मान, तो अब देखिए यहाँ पे भी तुरंत मल्टीप्लाई करा देंगे हम, ठीक है, यहाँ पे भी तुरंत मल्टीप्लाई करा देंगे। 1 से इसमें गुणा करेंगे तो -1 प्लस Y3 और 0 में 3 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो Y3 इक्वल टू 0 और प्लस माइनस में है तो इधर आए तो प्लस में, तो Y3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, ठीक है ना। तो हमारा Y3 H3 का मान निकल जाए 6, Y3 का मान आ गया हमारा 1, तो H3 के जगह पे H3 का मान 6, Y3 का मान हमारा आ गया 1। तो इसका मतलब 6
तोमा 1 हमारा राइट आंसर हो रहा है। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं कि दे रहा है कि नहीं दे रहा है। 43 था राइट आंसर, 6 तोमा 1। 43 था राइट आंसर, 6 तोमा 1। 43 था राइट आंसर, 6 तोमा 1 ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है। नो डाउट, सीधे कर देना है टिक आउट। अब हम चलते हैं 44 नंबर प्रश्न पे। चलिए देखिए 44 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 44 नंबर प्रश्न कह रहा है y इक्वल टू 10, y इक्वल टू 10 का आलेख कैसी सरल रेखा होती। y इक्वल टू 10 का आलेख, यहां पे देखिए ध्यान लगाइए, h h डैश y y डैश, y इक्वल टू 10। अब यहां पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही मान चले 10 यहां पे आ गया जाएगा, तो 30 समानांतर होगा, एच अक्ष से समानांतर होगा, क्योंकि एच से सामने आ रहा है ना ये बिंदु, तो हमारे क्या होता है राइट आंसर, एच अक्ष से समानांतर। चलिए 44 का राइट आंसर दे लेते हैं। एच अक्ष से समानांतर दे रहा है कि नहीं। y इक्वल टू 10 दे, 11 दे, 12 दे, सब क्या होता है 2 3 4 5 6, y इक्वल टू दे, तो हमारे एच अक्ष से समानांतर होगा। नो डाउट ये करना है टिक आउट। चलिए 44 का राइट आंसर होगा एच अक्ष के समानांतर, हम भी दे लेते हैं एच अक्ष के समानांतर ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है। नो डाउट सीधे कर देना है टिक आउट। अब हम चलते हैं 45 नंबर प्रश्न पे। देखिए 45 नंबर प्रश्न, 45 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिंदुओं ए का मान दे दिया, क्या दे दिया 45 का 4 तोमा 5 तथा बी का मान क्या दे दिया 6 तोमा 5, 6 तोमा 5। तो मिलाने वाले रेखाखंड का माध्य बिंदु है, एक रेखा खींच दिए दोनों बिंदु का, इससे मिलाने वाले रेखाखंड का माध्य बिंदु यहाँ पे क्या आएगा, तो फॉर्मूला होता है h1 y1 h2 y2। माध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है, हमने बहुत से वीडियो इसको बता दिया है, ऐसा सवाल हमने, आप लोग ऑलरेडी बना सकते हैं, बता भी देते हैं h1 प्लस h2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। माध्य बिंदु का यही तो फॉर्मूला होता है, ऐसे ही जोड़ लीजिए 6 व 4 10, 6 व 4 10, देखिए h1 h2 जोड़ दिए 10/2 आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 10/2 आ जाएगा, तो y1 प्लस y2 y1 प्लस y2, तो 6 5 5 10/2, 2 5 10 2 5 10, ऐसा ही दिखाई दे रहा है 5 तोमा 5। नो डाउट सीधे कर देना है टिक आउट। तो 45 नंबर का राइट आंसर होता है 5 तोमा 5। चलिए हम भी देख लेते हैं 45 का राइट आंसर 5 तोमा 5 ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है। नो डाउट सीधे कर देना है टिक आउट। चलिए 46 नंबर प्रश्न तो देखते हैं, आज के इस वीडियो में समाप्त कर ही देना है एकदम से। चलिए समाप्त। 46 नंबर ये प्रश्न क्या है, 46 नंबर प्रश्न है कि बिंदुओं -10 तोमा 6 और क्या 6 तोमा -10, ठीक है, तो मिलाने वाले रेखाखंड का माध्य बिंदु का नियामक है। अभी हमने माध्य बिंदु का नियामक का फॉर्मूला बताया था h1 प्लस h2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। सेम वही फॉर्मूला लगाए थे, आप लोग बना सकते हैं। क्या बनाए, बनाने की जरूरत नहीं है, आप लोग देख लीजिए। अभी ऐसा हमने सवाल उसी फॉर्मूला पे बनने वाला है। चलिए 47 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 47 नंबर प्रश्न है कि -5 तोमा 7, -5 तोमा 7 और -1 तोमा 3, -1 तोमा 3 की 20 की दूरी है। जब चाहेगा 20 की दूरी निकालना है मजबूरी, दूरी सूत्र का फॉर्मूला आप लोग बना सकते हैं। हमने ऐसा सवाल ऑलरेडी बनाया है और बताया है। नो डाउट सीधे कर देना है टिक आउट। दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगाइए, आंसर तो बुलाइए और बना देते हैं, नहीं तो ही जाती सर जी सब क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं, छोड़ेंगे नहीं। h1 y1 h2 y2 हमने ऐसा सवाल बनाया है, आप लोग खुद से बना सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, बढ़ता प्लस छोड़ता था, बढ़ता माइनस छोड़ता था होल स्क्वायर प्लस बढ़ता माइनस छोड़ता था होल स्क्वायर, मतलब h2 माइनस h1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दूरी सूत्र का यही फॉर्मूला होता है। देखिए h2 का मान -1 माइनस h1 का मान -5 का होल स्क्वायर, y2 का मान 3 माइनस y1 का मान 7 का होल स्क्वायर। नो डाउट सीधे कर देना है टिक आउट। देखिए -1 माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर। देखिए प्लस माइनस माइनस तो 7 में से 3 जाएगा 4, इसका सिंबल ज़्यादा है तो -4 हो जाएगा होल स्क्वायर।
अब देखिए माइनस प्लस माइनस तो 5 में से ए जाएगा 4 और 4 तो स्क्वायर करेंगे 16 और 4 तो स्क्वायर करेंगे 16। अब माइनस माइनस हट जाएगा, -4 दूने -4 माइनस माइनस 4 14 16 आ जाता है। ठीक है, इसका दोनों तो जोड़ देंगे तो आ जाएगा 32, 16 दूना 32 होता है। इसका फैक्टर कर देंगे 32 का फैक्टर करेंगे 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 2। इसका जोड़ा लग गया, इसका जोड़ा लग गया, दोनों में जोड़ा कर दिए 4, इसका नहीं लग रहा है तो हो जाएगा 4√2। जौना जौना तो जोड़ा लग गया था दूना कर देंगे 4 आ जाए, जिसका नहीं लगा उसको अंदर। तो 4√2 हमारा राइट आंसर हो जाए 47 था। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, 47 नंबर था, 4√2 दे रहा है इतने, 4√2 ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है, नो डाउट। सीधे कर देना है टिक आउट। तो चलते हैं अब 48 नंबर प्रश्न पे। चलिए 48 नंबर प्रश्न है, अभी हमने शायद ऐसा बताया था, किसी बिंदु y अक्ष से दूरी उस बिंदु तक कहलाता है। ऐसा हमने वीडियो फर्स्ट में लेक्चर नंबर फर्स्ट में बता दिया है, ठीक है ना, आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे। क्या कह रहा है 48 नंबर में, y अक्ष से दूरी उस बिंदु तक क्या कहलाता है, क्या कहलाता है x अक्ष के निर्देशांक। अगर x अक्ष से कहेगा तो y अक्ष के निर्देशांक। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा h अक्ष के निर्देशांक। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, h अक्ष के निर्देशांक ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है, नो डाउट। सीधे कर देना है टिक आउट। याद रखिएगा y अक्ष से कहेगा तो h अक्ष का निर्देशांक होगा, h अक्ष से कहेगा तो y अक्ष का निर्देशांक होगा। ठीक है ना, बुझा रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं 49 नंबर प्रश्न पे। तो 49 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। चलिए 49 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दो ठो बिंदु है, एक P है, P का मान H2, दूसरा बिंदु क्या है 3 -6, 3 -6। तो बीच का दूरी 10 है तो H का मान है, दोनों का बीच का दूरी कितना है 10 है। P हो गया, Q हो गया, दोनों का बीच का दूरी 10 है। तो H का मान है, यहाँ पे H का जो मान H दे रहा है, H जहाँ पे क्या होना चाहिए संख्या। तो चलिए दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगाते हैं, आंसर तो बुला लेते हैं। अब दे H1 Y1 H2 Y2, यह H1 दिया है, ठीक है ना। अब ये दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है बढ़ता माइनस छोटा होल स्क्वायर। इसका मतलब H2 माइनस H1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर। नो डाउट, सीधे कर देना है टिक आउट। तब जब समझिएगा तब। अब देखिए H2 का मान सर जी 3 है तो 3, H2 तो हरा है, H2 का मान 3, माइनस है तो माइनस, H1 का मान सर जी H है तो H का होल स्क्वायर प्लस Y2 का मान -6 है तो -6, माइनस है तो माइनस, Y1 का मान 2 है तो 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए बुझा रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। देखिए बराबर में 10 दे देंगे क्योंकि 10 मात्रा दे रहा है, बराबर में 10, बराबर में 10, बुझा रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। तो फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यही तो होता है। तो इस तो a मानिए, इस तो b मानिए, ठीक है ना। अब a स्क्वायर तो a का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2, a का मान 3 अब b का मान सर जी h है, अब प्लस है तो प्लस b स्क्वायर तो b का h का स्क्वायर। अब देखिए प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -6 और -2 -8 और -8 का जब स्क्वायर आएगा 2 बार कीजिएगा तो 88 तो इतना आ जाएगा, -8 दूने -8 88 64 हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस कट हो जाए, कट जाएगा 64 है। सीधी सी बात हम एक ही बार में 64 ले देते हैं। अब देखिए यहाँ पे 10 3 3 9 माइनस 3 दूना 6, 6 में से करेंगे 6h प्लस h स्क्वायर प्लस 64। अब देखिए 10 = यह भी प्लस में, यह भी प्लस में, इसका मतलब दोनों जुट जाएगा। तो 9 और 4 13, 9 10 11 12 13, 13 के 3 हरसिन 8 और 6 हरसिनिया 7, ठीक है ना। अब देखिए -6h प्लस h स्क्वायर। अब देखिए इसको मिटा दे, यहाँ पे देखिए जब आप लोग देखिए होंगे कि जब ऐसा रहता है, यहाँ पे कोई संख्या रहता है तो स्क्वायर हटता है तो सामने वाला तो रूट में कर देता है, ठीक है। तो जब इसको रूट में तर सकता है तो ये रूट हटेगा तो इसको स्क्वायर में नहीं तर सकता है, कर सकता है ना। तो उसी प्रकार यह जब रूट में है तो इसको हटे जाए, रूट हटाने के लिए इसका या तो वर्गमूल निकालेंगे और नहीं तो यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे। तो हम तो वर्गमूल तो सबका निकलेगा नहीं, तो यहाँ पे स्क्वायर लगाते हैं। तो 10 तथा हो जाए स्क्वायर इक्वल टू 73 -6h प्लस h स्क्वायर। बुझा रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। स्क्वायर हटेगा तो फिर रूट में बात आती है। अब यहाँ पे देखिए
इसको सजा लेते हैं, 2 बार करेंगे तो 10 दहिया 100 हो जाएगा, इक्वल टू 73 माइनस 6h प्लस h²। बुझा रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अब सीधी सी बात है, इसको सजा लेते हैं, पहले इसको लिखते हैं h² माइनस 6h प्लस 73 इक्वल टू 100। वही बात है, इधर उधर कुछ भी नहीं किया, देखिए समझिए यहाँ पे, इसको उसी तरह उतार दिए हैं, h² माइनस 6h प्लस 73 इक्वल टू में 100, बराबर में 100 था, बराबर में 100 हमने दे दिया। यहाँ पे क्या क्यों हमने सजाया है, इसका भी अर्थ जानिए, क्योंकि द्विघात समीकरण हो जाएगा। इसका मानक रूप होता है a² प्लस bh प्लस c इक्वल टू 0, इस रूप में हमने सजा लिया है, ठीक है ना। अब h² माइनस 6h अब प्लस 73 अब बराबर, तो यह इधर आएगा तो आ जाएगा माइनस में इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब h² माइनस 6h अब प्लस माइनस माइनस, तो 10 में से 3 जाएगा तो 7 हो जाएगा, 10 में से 3 जाएगा 7, यहाँ पे 9 बचेगा, तो 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा, 7 8 9 2, इसमें माइनस में। अब यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट से गुणा करते हैं, द्विघात समीकरण बन गया, ऑलरेडी इसको बना सकते हैं, आंसर तो ला सकते हैं, तो वही प्रोसेस करते हैं। तो 9 3 27 होता है, तो 9h माइनस प्लस 3h माइनस 27। अब यहाँ पे वही सिंबल, यहाँ माइनस है तो माइनस, यहाँ पे भी माइनस है, माइनस 27 है तो 27, इस तो फर्स्ट और लास्ट से होती है तो 27 आया, 27 तो ऐसा तोड़ना है, 27 से जोड़ने हटाने पे इतना आ जाए, ठीक है ना, माइनस में आ जाता है कि माइनस है। तो 9 3 27 h में से तोड़ेंगे, h² माइनस है तो माइनस लग गया, आधा हटाएंगे, माइनस प्लस माइनस 9 2 h में से 3 2 h 6 2 h, ऑलरेडी हमारे यहाँ तो सही है, तो यहाँ तो सही है, तो आंसर आने के लिए तैयार है। अब देखिए इसका हमने ट्रिक भी बताया है, आप लोग वीडियो नहीं देखे होंगे, बहुपद और द्विघात समीकरण था, तो जाके देख लीजिएगा, इसका हमने ट्रिक भी बना दिया है, बिना बनाए हुए आंसर कैसे लाया जाता है थोड़ा सा बता देते हैं। यहाँ पे h है तो h है तो h मानते हम जो दिखते नहीं है, माइनस में है तो प्लस में आंसर हो जाएगा, अब प्लस में है तो माइनस में आंसर हो जाएगा, इसका मतलब h का मान आएगा 9 और आएगा -3। तब जब यहाँ पे कुछ भी दूना में नहीं रहे तब, और दूना में अगर रहता है तो उसका भी हमने ट्रिक बना दिया है, अब नहीं देखे होंगे तो बहुपद और द्विघात समीकरण का वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाए जा, या इसके बाद से भी आप लोग बना भी सकते हैं, नो डाउट कर सकते हैं, टिक आउट। तो -3 प्लस 9 ही आंसर होने वाला है। चलिए हम भी दे लेते हैं, 49 था, दोनों में से कोई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, 49 था दे रहा है ऑप्शन नंबर बी और सी। देखिए यहाँ पे दे रहा है 3 2 3 ऐसे दे रहा है आंसर में, दोनों दे रहा है, तो इसका मतलब बी हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, सी हो गया। देखिए -3 भी आ गया और 9 भी आ गया, ठीक है ना। ऑलरेडी आप लोग बना दे, सर जी बता दीजिए, चलिए बताइए देते हैं, नहीं तो ही जाती सर जी पता ना कहाँ से ला दी, देख लीजिए दोनों में h है, हम h कॉमन लेंगे तो h बचेगा 8 -9 बचेगा। यहाँ पे दोनों, इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है, तो 3 कॉमन लेंगे तो h बचेगा 3 9 27 माइनस में, इस दोनों तो h जैसा होना चाहिए, दोनों h जैसा आ गया, जांच कर लेंगे कि हमने सही बनाया है गलत। h में h से तरेंगे, h² माइनस है तो माइनस, h में 9 से तरेंगे 9h, 3 से h से तरेंगे 3h माइनस है तो माइनस, 3 9 27 आ जा रहा है ऊपर तक। अब दे जोन बाहर वाला है दोनों तो h में तर देंगे, तो h + 3 और दोनों अंदर वाला तो a जो ले लेंगे, h - 9 इक्वल टू 0। तो अब h + 3 इक्वल टू 0, तो h इक्वल टू प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, h - 9 इक्वल टू 0, तो h प्लस में माइनस में है तो बराबर तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो h का मान -3 और y का मान 9 हमने अभी बनाया था और लाया था, आंसर आप लोग तो स्क्रीन में दिखाई देता होगा, -3 9 ही होगा हमारा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर इसमें बी और सी दोनों होने वाला है, नो डाउट, सीधे कर देना टिक आउट। अब हम चलते हैं 50 नंबर प्रश्न पे। चलिए प्रश्न नंबर 50 को देखते हैं कि 50 का राइट आंसर क्या होने वाला है। 50 नंबर बता रहा है कि -8 बिंदु -8 6, ठीक है ना, 30 चतुर्थांश में स्थित है। तो हमने अभी बताया था प्लस प्लस होता है, माइनस प्लस होता है, सॉरी माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस होता है, अब प्लस माइनस होता है। यह प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। अब देखिए यहाँ याद रखिएगा, प्लस प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस प्लस माइनस, ठीक है ना। अब देखिए तो यह माइनस है, उसके बाद क्या है प्लस है, इसका माइनस है प्लस है, तो 30 चतुर्थांश में होता है द्वितीय चतुर्थांश। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं द्वितीय चतुर्थांश दे रहा है कि नहीं, तो द्वितीय चतुर्थांश ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ए सर जी दे रहा है ऑप्शन नंबर सी, तो 100% गलत है,
ऑप्शन नंबर सी में आएगा, दोनों में माइनस माइनस। अगर दोनों में माइनस माइनस रहता तो इसका राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आंसर होने वाला नहीं है, इसका राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी, गलती से छप दिया होगा, ठीक है ना। अब हम चलते हैं 51 नंबर प्रश्न पे। 51 नंबर प्रश्न में रहा है बिंदु 9 3 एवं 15 के बीच की दूरी है। अब बताइए, फिर दूरी पूछ दिया, फिर दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगा देना है, अब बना लेना है h1 y1 h2 y2। दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगाइएगा, आंसर तो बुलाइएगा, h2 माइनस h1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही ना फॉर्मूला होता है, बढ़ता माइनस छोटा जाता होल स्क्वायर, बढ़ता माइनस छोटा जाता होल स्क्वायर। नो डाउट, सीधे कर देना है, टिक आउट। तो इस सवाल तो आप लोग 51 नंबर है, 51 नंबर तो आप लोग बनाते, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि आंसर आया था कि नहीं आया था, क्या आया था, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपके दिल को छू दिया है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा हौसला बढ़ाने के लिए लाइक करना आपका बहुत जरूरी है। अब कोई भी डाउट, प्रॉब्लम, गजन, परेशानी कुछ भी हो, नहीं समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने का पूरा प्रयास करेंगे 100%। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।